तो हम वृषभ लग्न की कुंडली में बृहस्पति की महादशा के बारे में अभी तक बात कर रहे थे और अब तक हमने पंचम भाव तक चर्चा की है। जब पंचम भाव तक बृहस्पति आपके किसी भी भाव में स्थित हो तो महादशा आपके लिए कैसी रह सकती है। अब बात करेंगे सिक्स्थ हाउस के लिए। मान लीजिए आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है और बृहस्पति आपकी कुंडली में सिक्स्थ हाउस में स्थित है, यानी तुला राशि में। तो तुला राशि शुक्र की ही राशि है और शुक्र आपके लग्नेश भी हैं। ऐसे में बृहस्पति यहाँ क्या कुछ आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए, सिक्स्थ हाउस के बृहस्पति आपके लिए मोस्टली बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। आपके चार्ट में देखा जाए तो इस प्रकार से वो विपरीत राजयोग भी क्रिएट करेंगे और आपके, क्योंकि वो 8वें भाव के तो स्वामी हैं ही और आपके 11वें भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए आप स्पेशली कैरियर में ग्रोथ और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति यहाँ गुरु की दशा में एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं। अब यहाँ डिपेंड करेगा शुक्र आपके चार्ट में कैसे स्थिति में है। शुक्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एक तो वो सिक्स्थ हाउस के खुद ही स्वामी है और वो लगन के भी स्वामी हैं। तो शुक्र आपको खुद को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए अगर आपके चार्ट में शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में है तो निश्चित ही यहाँ बृहस्पति और भी ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जो सिक्स्थ हाउस का बृहस्पति होगा, क्योंकि लग्नेश और सिक्स्थ हाउस की राशि जो है, यानी राशि का जो स्वामी है वो शुक्र ही है। ऐसे में बृहस्पति यहाँ आपको हर काम के लिए अवेयर करेगा जहाँ पर भी आपको दिक्कत आ सकती है, जैसे कि कोई लोन वगैरह ले रहे हैं, कोई फाइनेंशियली कोई बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हैं, हेल्थ वगैरह को लेकर है, अपने डेली के काम को लेकर है, रूटीन को लेकर है, और भी बहुत सारी ऐसी हमें समस्याएं हैं जिनको लेकर बृहस्पति यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करेंगे। फिर भी मान लीजिए आप कोई ऐसी स्थिति में बिल्कुल फंस जाते हैं जहाँ पर आपके सामने अभी कोई रास्ता नहीं बचता, आपको किसी न किसी की सलाह की ज़रूरत पड़ेगी, किसी न किसी के एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ बृहस्पति एक बहुत ही सेवियर के तौर पर आपके सामने आएंगे। बृहस्पति की ये स्थिति दिखाती है कि आप फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होंगे और अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं का यूज बहुत ही अच्छे से कर सकेंगे। सिक्स्थ हाउस का बृहस्पति वास्तव में आपके लिए तो सहायक होगा ही होगा, आपके कलीग्स के लिए और आपके बॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा सहायक होगा, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान को रिप्रेजेंट करने की वजह से आपके जो कलीग्स हैं या आपके जो बॉस हैं वो आपसे सलाह मांग सकते हैं और आपकी सलाह उनके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्टली काम कर सकती है। बृहस्पति के यहाँ स्थित होते हुए आप अपनी डेली लाइफ को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकेंगे। आप किसी भी प्रकार की हालत में अपने आप को एडजस्ट कर सकेंगे। इसके अलावा आपको अगर वर्क प्लेस पे कोई ख़राब स्थिति देखने को मिले या कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखने को मिले तो वहाँ पर भी आप अपने आप को काफ़ी अच्छे से एडजस्ट कर सकेंगे। तो बृहस्पति की वास्तव में ये स्थिति अब आपके कैरियर पर बहुत मेजर इम्पैक्ट डालेगी, क्योंकि एक तो सिक्स्थ हाउस में तो बृहस्पति स्थित हैं ही, वो क्योंकि 11वें भाव के स्वामी हैं और वो 10वें भाव पर दृष्टि भी डालेंगे। इसलिए सबसे बड़ा जो रोल रहेगा बृहस्पति का वो आपकी लाइफ में आने वाली समस्याओं को दूर करने के साथ साथ आप कैरियर में बृहस्पति की महादशा में क्या कुछ प्रोग्रेस कर सकते हैं, इसके मामले में बहुत अच्छा आपको परिणाम रहेगा। ऐसी कंडीशन में अब आपको चेक करना चाहिए कि आपके सिक्स्थ हाउस में कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं है, आपके 12वें भाव में कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या नहीं है, क्योंकि इन दोनों भाव में स्थित ग्रह का प्रभाव बृहस्पति पर अवश्य ही पड़ेगा। इसके साथ साथ आपके, क्योंकि सिक्स्थ हाउस के जो स्वामी हैं शुक्र, वो बृहस्पति के डिस्पोजिटर हैं, इसलिए शुक्र की स्थिति बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ देखिए, बृहस्पति की महादशा में मुख्य रूप से आपको ज्ञान या अपना कोई भी आध्यात्मिक कार्य, धार्मिक कार्य, ऐसे कार्यों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ खुद की एजुकेशन, खुद के लिए किसी भी प्रकार से अगर आपको धन लाभ हो सकता है, धन के मामले में तो क्योंकि अब बृहस्पति 11वें भाव को तो रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं, आपके 8वें भाव को भी वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनका जो मूल त्रिकोण राशि है वो आपके 8वें भाव में। इसलिए इस बृहस्पति की महादशा में आप कुछ अपने लिए सडन गेन भी एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा फाइनेंस वगैरह को लेके या धन संपत्ति को लेके जिससे आपकी लाइफ अब आने वाले समय में बदलेगी। तो 16 वर्ष की महादशा के दौरान ये सारी एक्सपेक्टेशंस आप जरूर रख सकते हैं। अब यहाँ बृहस्पति सिक्स्थ हाउस में होने की वजह से संतान को लेकर आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है, खुद की सेहत को लेके या खुद के किसी और ऐसे काम को लेके आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। बृहस्पति क्योंकि एर्थ हाउस के स्वामी है तो विपरीत राजयोग जैसी स्थिति भी यहाँ क्रिएट करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि वो आपके लग्नेश की राशि में ही है। ऐसे में बृहस्पति की जो इम्पोर्टेंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। बृहस्पति की महादशा के दौरान जो भी समस्या से आप पहले जूझ रहे थे राहु महादशा में, उन सब से आपको निजात मिलेगी। इसके साथ साथ
ये जो महादशा है कुछ हद तक ऐसा ज़रूर हो सकता है कि शुरुआत में आपको उतने अच्छे रिजल्ट ना दे, क्योंकि देखिए राहु की महादशा जो होती है काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम होती है। और जैसे ही हम बृहस्पति की महादशा में प्रवेश करते हैं या बृहस्पति का टाइम पीरियड जब स्टार्ट हो जाता है, तो हम बृहस्पति के जो महादशा का फेज है उसमें प्रवेश करते हैं या उसमें एंटर करते हैं। तो उस समय कुछ हद तक राहु के प्रभाव ज़्यादा एक्सट्रीम रहते हैं और धीरे धीरे ही गुरु का हमें प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे में आपको लगभग 6 महीने 1 साल तक हो सकता है कि नॉर्मल से रिजल्ट रहे हों बृहस्पति के, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा मैच्योर बनाएंगे, आपको बहुत समझदार बनाएंगे, विवेकशील बनाएंगे या बुद्धिमान बनाएंगे, तो आप हर उस परिस्थिति को समझते हुए चले जाएंगे जहाँ पर आप अपने खुद के प्रयासों से बहुत ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। अब यहाँ हम इनकी दृष्टियों के बारे में भी पहले बात कर लेते हैं। तो बृहस्पति की सबसे पहले दृष्टि रहेगी आपके 10th हाउस पे, जहाँ वो कुंभ राशि को एस्पेक्ट करेंगे। कुंभ राशि अगर देखा जाए तो शनि की राशि है और शनि के साथ बृहस्पति का संबंध न्यूट्रल है, लेकिन कुंभ राशि के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो बृहस्पति का परिणाम यहाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कालपुरुष के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ये 11वां भाव है, लेकिन ये आपके 10th हाउस में ये राशि पड़ रही है। तो यहाँ बृहस्पति आपको आपके कार्य क्षेत्र में आप कितना ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फाइट करना पड़ रहा है, कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम फाइट करना है आपको, या कोई भी ऐसी स्थिति में आप फंसे हैं जहाँ पर आपको कोई भी अब सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। ऐसी कंडीशन में बृहस्पति अब आपको आगे का रास्ता दिखाएंगे और आपके करियर के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये सपोर्ट करेंगे। तो अब इस बात के चांसेस बहुत अधिक है कि शायद आप अपने प्रोफेशन के साथ साथ कोई भी एक एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हैं। अब बहुत ही ज़्यादा रुचिकर बात यह है कि बृहस्पति ड्युअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ड्युअलिटी को रिप्रेजेंट करने की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ बृहस्पति आपको एक्स्ट्रा इनकम सोर्स दे सकते हैं या वर्क अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा दे सकते हैं। तो इससे आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ ज़रूर रहेंगी या आपकी जिम्मेदारियां जो पहले से हैं बढ़ जाएंगी, लेकिन निश्चित रूप से आप काम काफ़ी आसानी से कर सकेंगे। हालांकि आपको बृहस्पति के साथ ये देखना है कि किन किन ग्रहों का संबंध बन रहा है, दृष्टि संबंध या युति। बृहस्पति का आपके 10th हाउस को देखा जाना बृहस्पति की महादशा के दौरान आपके करियर में कोई बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा, जो कि आपके करियर को ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। आप अपने ज्ञान और पूरी क्षमता का इस्तेमाल आप अपने करियर में कर सकेंगे। इसके साथ साथ करियर से संबंधित कार्यों के लिए आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस टूर करेंगे या कोई बहुत लंबी दूरी की या विदेश यात्रा कर सकते हैं। बृहस्पति का दृष्टि उसके बाद आपके 12वें भाव पे रहेगा। 12वें भाव पे दृष्टि रहेगा, यहाँ मेष राशि है। मेष राशि इनके मित्र मंगल की राशि है, इसलिए बृहस्पति यहाँ भी आपको काफ़ी अच्छा परिणाम देंगे। बृहस्पति की महादशा के दौरान कुछ हद तक ये चांसेस हैं कि आप विदेश से कुछ अच्छे चांसेस देख सकते हैं अपने कैरियर के लिए। विदेश जा सकते हैं, विदेश में बस सकते हैं, या आप विदेश के थ्रू किसी न किसी तरीके से पैसा अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पति का 12वें भाव पर एस्पेक्ट होना थोड़ा कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप पर असर ज़रूर डालेगा जीवन साथी के साथ, तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में कभी कभी कमी ज़रूर रह सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये बृहस्पति आपको गेन देने के मामले में काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। इसके अलावा बृहस्पति की महादशा के दौरान कुछ हद तक ये चांसेस भी ज़रूर हैं कि आप थोड़ा योगा, मेडिटेशन या अध्यात्म की तरफ आकर्षित जरूर होंगे। बृहस्पति उसके बाद आपके जो 12वें भाव पर जो दृष्टि डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके जो रुके हुए खर्चे हैं, आपके परिवार में, घर में जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी हेल्थ के लिए कोई बड़े खर्चे हैं, वो आपको ज़रूर करने पड़ सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आपके ऊपर रह सकती है। फिर बृहस्पति का दृष्टि यहाँ से रहेगा आपके दूसरे भाव पर। दूसरे भाव पर इनका दृष्टि होने से कहीं ना कहीं यहाँ जो बृहस्पति हैं आपको वेल्थ गेन करने में मदद करेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ में मदद करेंगे। ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। आपकी फैमिली से जो एक्सपेक्टेशन है आपको कम से कम रखनी चाहिए। ऐसी स्थिति में बृहस्पति की यहाँ दृष्टि होना वास्तव में आपको मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू बृहस्पति अर्न करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी ज्ञान या अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर सकें। तो कहीं ना कहीं अब क्योंकि 12वें भाव से भी बृहस्पति का संबंध है, इसलिए आपके आय और व्यय के बीच में समायोजन बनाने के लिए बृहस्पति की महादशा आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है। तो बृहस्पति का जो दूसरे भाव पर एस्पेक्ट है वो कुछ हद तक आपकी वाणी का अच्छा प्रभाव ला सकता है, जिसकी वजह से आपको अपने ज्ञान को प्रसारित करने में या ज्ञान की मदद से कुछ एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज बनाने में ज़रूर मदद मिल सकती है। इसके अलावा बृहस्पति क्योंकि 11वें भाव
और 8वें भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए आप फाइनेंशियली किसी भी प्रकार का अगर रिस्क लेते हैं अपनी लाइफ में बृहस्पति की महादशा के दौरान, तो आपके लिए किसी भी प्रकार का रिस्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। छोटे से छोटा डिसीजन भी आपके लिए वेल्थ के मामले में बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। ऐसे में आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं या कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी देखते हैं अपनी लाइफ में, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा एनालिसिस की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत ही अपना जो रिस्क है वो कम से कम रखें। इसके अलावा ऐसा बृहस्पति, मान लीजिए आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई रिस्क चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, कोई लोन वगैरह चल रहा है, ऐसी स्थितियों से आपको निजात अवश्य दिला देंगे। तो बृहस्पति की महादशा में ये कुछ परिणाम आप लोगों के सामने आ सकते हैं। अब यहाँ पे आपकी एज का बहुत बड़ा रोल होगा बृहस्पति की महादशा के दौरान। तो निश्चित रूप से ही आपकी एज के हिसाब से भी अब हम देख लेते हैं कि एज के हिसाब से क्या कुछ आपके परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। मान लीजिए किसी को ये दशा 5 से 10 साल की आयु में या 15 साल की आयु में स्टार्ट होती हो, तो ये आपके करियर के लिए या आपकी स्टडीज़ के लिए बहुत ही बेहतरीन समय होगा। ऐसे में आप अपनी स्टडी पर्पज़ के लिए कोई लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। आपको शुरुआत में स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, आप प्रॉपर अपने लिए एक सही स्टडी के लिए रास्ता या प्रॉपर करियर नहीं चुन सकेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा आपको सोच समझकर डिसीजन लेना पड़ेगा या अपने परिवार के घर वालों की मदद लेनी पड़ सकती है। बृहस्पति की महादशा के दौरान जितना अधिक आप अपने परिवार के बुजुर्ग लोगों से आशीर्वाद लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पति की महादशा के दौरान अगर आपको छोटी आयु में बृहस्पति की महादशा स्टार्ट होती है तो थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर भी आपको केयर की वास्तव में ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं ये जो बृहस्पति की महादशा है आपको छोटी आयु से ही ऐसा एक इन्वायरमेंट प्रदान कर सकती है या एक ऐसा वातावरण आपको दे सकती है जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअलिटी के साथ, बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ ग्रो होना सीखेंगे और बाद में ये मैच्योरिटी को आप बहुत ज़्यादा बरकरार रख सकेंगे अपने आने वाले समय के लिए। अब मान लीजिए किसी की ये महादशा लगभग 35 की एज में स्टार्ट होती है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट समय होगा आपके कैरियर के लिए। ऐसे में जब भी आप कैरियर के मामले में कोई भी रिस्क ले रहे हैं अपनी लाइफ में या कैरियर के मामले में कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, बहुत ही आपको सोच समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में वास्तव में बृहस्पति आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। तो ये सबसे ज़्यादा पोटेंशियल वाला समय रहेगा जब बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब अगर बृहस्पति यहाँ अच्छी स्थिति में है, अगर यहाँ बृहस्पति वक्री हैं, तो आपको आपका ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता या अपना विवेक यूज करना उतना आसान नहीं रहेगा। अदरवाइज़ आप काफ़ी अच्छे से अपना काम कर सकेंगे और अपनी विवेकशीलता या अपनी बुद्धिमत्ता का सही उपयोग कर सकेंगे। तो सबसे अच्छा जो फेवरेबल या सबसे ज़्यादा फेवरेबल जो पीरियड रहेगा वो यही पीरियड रहेगा अगर आपको 25 की एज में या 30 की एज में ऐसी महादशा स्टार्ट होती हो। तो ये आपके क्योंकि कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, आपके अर्निंग सोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी और आप इस महादशा के दौरान सोच समझकर नपा तुला ही रिस्क लें। फिर ये महादशा मान लीजिए किसी जातक को लगभग 45 की एज या 50 की एज में अगर स्टार्ट होती है, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए उतनी अच्छी साबित नहीं होगी। आपके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा बर्डन या एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां हो सकती हैं। आपको विदेश यात्रा करने को मिल सकती है, कोई बहुत लंबी दूरी की यात्रा, कोई आध्यात्मिक यात्रा, कोई आध्यात्मिक टूर करने को मिल सकता है। तो ज़्यादातर इसी प्रकार के कार्यों में आप बिजी रहेंगे, लेकिन कैरियर कहीं ना कहीं आपके फोकस में उतना अधिक नहीं होगा लेटर एज में, बल्कि आपको बृहस्पति की महादशा के दौरान काफ़ी मान सम्मान और रेस्पेक्ट जरूर मिलेगी। तो ये कुछ परिणाम आप लोगों के लिए हो सकते हैं वृषभ लगन के लिए जब भी बृहस्पति आपकी कुंडली में 6th हाउस में स्थित हो।